एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 5 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में तीन पार्टनर है, माला, नीला और काला। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। यहाँ पर फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया है, एसेट्स को बेचा गया और लाइबिलिटीज को पे किया गया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, आपने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट सब बना लिए, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। उस इंफॉर्मेशन को आपको फिल करना है। तो फर्स्ट आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसको आप पिक करो। आपका जो ब्लैंक आ रहा है वो किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पर आपका मिसिंग क्या होगा? यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब लॉस जो आया है आपका रियलाइजेशन पे, वही आपने यहाँ पर शो नहीं किया। तो कितना लॉस आया? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो यहाँ पर लॉस है आपका 18,000 रुपए का, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तीनों पार्टनर्स के अकाउंट आपके डेबिट होंगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो ये फिलअप आपका हो गया। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, ये जो लॉस आया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। तो कैपिटल अकाउंट में देखो, डेबिट साइड पर एक ऊपर ब्लैंक आ रहा है। उस ब्लैंक को आप कैसे फिल कर सकते हो? जो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आया है उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करते हैं, ये उसी के लिए ब्लैंक है। तो यहाँ पर आप इसको फिल कर दो, 9,000, 6,000 और 3,000। इसके बाद जो एक सिंगल ब्लैंक है वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि डेबिट साइड का अगर ब्लैंक है और वो माला के लिए है, तो चेक करो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड पर माला का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है 2,000 रुपए से, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया। आप एसेट से रिलेटेड या तो सेल प्रोसीड्स या कोई पार्टनर अगर उस एसेट को टेक ओवर करता है तो यहीं पर ही लिखते हो। और यहाँ पर अगर पार्टनर पेमेंट नहीं करता तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यही हुआ है, माला ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया है, जिसे आप उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। ये भी फिलअप हो गया। अब बारी आ जाती है यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर भी आपका एक ब्लैंक आ रहा है माला के लिए। तो माला के लिए एक ब्लैंक आ रहा है क्रेडिट साइड पर, तो चेक करो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर माला ने फर्म की एक लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया। शीला का लोन जो है 13,000 रुपए, वो भी उसने टेक ओवर किया है, लाइबिलिटी ली है कि वो पे करेगी। तो जब फर्म की कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करता है पार्टनर, तो उसके कैपिटल अकाउंट का क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर आपने वही किया है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट आपका शीला से रिलेटेड जो है वो 13,000 रुपए यहाँ पर आप लिखोगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पर टोटल है, एंड में टोटल। तो अब आप ओपनिंग बैलेंसेस निकाल सकते हो। ये जो ब्लैंक है आपका ऊपर का, वो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। तो माइनस करो, 23,000 में से 13,000 माइनस करो, 10,000 आपका ओपनिंग बैलेंस माला के लिए है। नीला के लिए 15,000, काला का आ जाएगा 3,000 माइनस 1,000, 2,000। तो कैपिटल अकाउंट आपका फिनिश हो गया। इसके बाद आ जाओ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आपका एक ब्लैंक आ रहा है, वो भी क्रेडिट साइड। तो चेक करो यहाँ पर कौन सी पेमेंट जो आपने की है वो नहीं लिखी। आपने जो क्रेडिटर्स को पे किया है वो भी लिखा है, डिसऑनर्ड बिल की पेमेंट वो भी लिखी है, और पार्टनर्स को जो पे किया वो भी लिखा है। लेकिन ये जो आपने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं वो नहीं लिखे, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस अकाउंट, जो आपने 800 रुपए पे किए वही आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे फिलअप करना है, लिंक करना है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो तो इजीली हर चीज को फिल कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप लिंक करते हुए चलते जाओगे तो आपका क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो गुड बाय एंड टेक केयर, प्रैक्टिस जारी रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।